आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज 5M के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क़यामत आकर रहेगी, इसके साथ साथ कुरान और हदीस के मुताबिक कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनमें एक यजूज मजूज हैं। ये यजूज मजूज कौन थे, कहाँ आबाद थे और कहाँ कैद थे, इस पर सालों से रिसर्च जारी है। कुछ लोगों के मुताबिक इनका खरूज बहुत पहले हो चुका है और कुछ के मुताबिक इनका खरूज मुस्तकबिल में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, ज़रा इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज़माना कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म व जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी और उनकी ताकत की बिना पर उन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसी ही एक कौम यजूज मजूज की थी। जुल्म व जाबरियत की दास्तान रकम करती है कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाद मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह की औलाद में से है। हज़रत नूह के 3 बेटे थे, जिनमें एक का नाम याफस था। याफस के 12 बेटे थे और इनमें 2 का नाम यजूज मजूज था और इन्हीं से यजूज मजूज की नस्ल चली। यजूज मजूज के जिक्र के साथ जो नाम ज़ेर बहस आता है वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन का है। दोस्तों, ज़ुल्क़रनैन कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अक्सर हाल सफ़र में रहते और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत अज़रबैजान की सरहद के करीब वाक़या है। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जहाँ ये कौम आबाद थी जो तुर्कियों का कत्लेआम किया करती थी और ये कौम अपने जुल्म व जाबरियत की बिना पर बहुत मशहूर थी। ये कौम इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। ख़वातीनो हज़रात, यजूज मजूज का इस दुनिया में दोबारा खरूज का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान पाक में कहीं नहीं मिलता। लेकिन यजूज मजूज का जिक्र कुरान पाक में तफसीलन मौजूद है। लिहाजा तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म जाबरियत से तंग आकर हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम से यह दरख्वास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान किसी तरह रास्ता बंद कर दें तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूँ बयान हुआ है। इन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, यजूज मजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी करेंगे। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन बगैर किसी मुआवजे के उनकी मदद के लिए रजामंद हो गए और तय हुआ कि रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाएगा। चनाचे इन्होंने तुर्कियों से कहा कि आप ही हमारी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा, आग जलाओ। जब वो आग भड़क कर सुरख हुई तो उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक नाकाबिले तस्खीर दीवार सामने आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी की बायस यजूज मजूज इन पर चलना मुश्किल हो गया और मजबूती के बायस इसे खोदना और सुराख करना भी नामुमकिन था। इस तरह हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इस रास्ता को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गई और अभी इनका अपना तर्ज ज़िंदगी और मुआशी निज़ाम है। लेकिन इसके साथ साथ वो इस दीवार को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, वो हर रोज़ इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दीवार में थोड़ा सा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है। उनका सरदार इन्हें वापस जाने का हुक्म देता है कि चलो बाकी काम कल करेंगे और इस तरह वो सुराख दूसरे दिन खुद ही बंद हो जाता है और क़यामत तक इनकी ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, वो जगह जहाँ यजूज मजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जोग्राफिया के माहिरीन और रिसर्च करने वालों को ये कहना है कि वहाँ एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम खजारी था। इस हवाले से एक मशहूर किताब द जीज़ ऑफ खजारिया में तफसील से बयान किया गया है। इसमें कहा गया है कि वो कौम इतनी ताकतवर थी कि वहाँ की फ़ौज भी इनका मुकाबला ना कर सकती थी। जब इनके खरूज का वक़्त करीब आएगा तो उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ जारी होगा जो अब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे छीन रखा है और वो लफ्ज़ इंशाअल्लाह है। जब वो ये लफ्ज़ अदा करेंगे तो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और हर तरफ एक कहर बर्पा होगा। ये मखलूक खुदा को अपना निशाना बनाएंगे। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन और उनकी फ़ौज भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्हें दीवार के पार कैद कर दिया था। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल आएगी और इनका पहला ग्रोह तबरिया तक पहुँचेगा और इस झील का सारा पानी पी जाएगा जो कि फ़लस्तीन के शुमाल में वाक़या है और फ़लस्तीन की सबसे बड़ी झील कहलाती है। इस तरह जब आखिरी ग्रोह पहुँचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया पर इनका कब्जा होगा। और जब ये कौम यरूशलेम पहाड़ पर पहुँचेगी तो ये कहेगी कि अब पूरी ज़मीन पर हमारा कब्जा है और आसमान की तरफ तीर बरसाएगी और वो तीर खून आलूदा होकर वापस आएंगे। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका होगा
और उस वक्त वो दज्जाल को कत्ल करने के बाद दुनिया का अमन व अमान वापस लाने में मसरूफ होंगे। ऐसे में दज्जाल की मौत के बाद इन्हें हुक्म होगा, ऐ ईसा, वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला किसी इंसान के बस में नहीं है। आप या तो कोहे तूर की तरफ निकल जाएं या किला बंद हो जाएं। और इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेबस साथियों समेत हर तरफ से यजूज मजूज की गिरफ्त में आ जाएंगे और इस कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगे। लोग कितार दर कितार इस कौम के साथ शरीक होते चले जाएंगे और 1000 में से 900 लोग यजूज मजूज बन जाएंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी फौज इन्हें शिकस्त देने में नाकाम हो जाएगी और वो कोहे तूर पर इस हालत में होंगे कि इनके पास तमाम राशन और खाना पीना खत्म हो जाएगा, यानी कहत पड़ जाएगा। और फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें इस कौम के शर से बचा, और इनकी दुआ कबूल हो जाएगी। और अल्लाह इस कौम की गर्दनों पर नक्शा नाम का एक कीड़ा मुकर्रर कर देगा और वो उनको हलाक कर देगा और हर तरफ उन्हीं की लाशें पड़ी होंगी। फिर अल्लाह एक खास किस्म के परिंदे को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी। वो इन लाशों को उठाकर इस जगह ले जाएगा जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा। उसके बाद तेज़ बारिश होगी और सारी दुनिया साफ़ व शफाफ हो जाएगी। इसके 7 साल बाद क़यामत होगी और उस वक़्त तौबा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।